बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज 18 अक्टूबर है और ट्यूसडे का डे था। तो आइए देखते हैं मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। 41,839 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 83 पॉइंट ऑलमोस्ट मार्केट ने जोड़े। परसेंटेज में 0.20% का गेन हुआ। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम ड्राई थे। 6 करोड़ का वॉल्यूम सिर्फ जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 41,755 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। डे रेंज की बात करें तो 41,755 से 42,000 तक जो है मार्केट गई। मुश्किल से 250-300 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन दी। यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट खुली, हाई लगाने का कोशिश किया, रिजेक्शन मिली, एट दी एंड जो है नीचे आके ज़रा सा ऊपर अपनी ओपनिंग से जो है ऊपर इसने क्लोजिंग दी। जब ये जो पॉजिटिव पॉइंट है इसमें थोड़े से ना होने के बराबर जिसे हम बोलेंगे, इसने जो है क्लोजिंग दी है। उसके अलावा अगर बात करें 52 वीक रेंज की, तो ये जो स्क्रॉलर है पिछली वीडियो से भी जो दोस्त देखते हुए आ रहे हैं वो यहीं का यहीं है, यानी अपने लोअर फिगर के ऊपर ही खड़ा हुआ है। इसको भी काफ़ी रूम है इसमें आगे जाने का। कब जाएगा, कैसे जाएगा, वो जैसे जैसे आता जाएगा आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो में उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो WTL, FNEL, SNGP, PRL, DCL, TPLB, TRG, नेटसोल, यूनिटी, हम नेटवर्क वगैरह थे। तो आइए देखते हैं फीपीलीपी को। जी, तो आज 18 अक्टूबर का फीपीडीपी हमारे साथ है, तो देखते हैं क्या हुआ है। फीपी की बात करें तो उन्होंने सेलिंग करी है $1.07 मिलियन की, और लोकल्स ने बाय करा है $1.07 मिलियन की बाइंग डाली है। बैंक्स ने $0.11 मिलियन की बाइंग की। ब्रोकर्स ने $0.34 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज ने $0.25 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने $1.01 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल हमारे $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। हमारे इंडिविजुअल $0.93 मिलियन की साथ बाइंग के साथ रहे। इंश्योरेंस कंपनी $0.31 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। म्यूचुअल फंड $0.22 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। NBFC $0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.04 मिलियन की बाइंग के साथ रही, और ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे $0.02 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 6 सेलिंग पे रहे प्लेयर्स हमारे। 1 2 3 4 5 प्लेयर हमारे बाइंग पे रहे। इनमें अगर आप गौर करें तो सबसे बड़ा सेलर जो है वो कौन है, वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीक की भी और फ्राइडे की वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन करी थी, और अगर आप देखें तो उन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग की है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सबसे बड़ा अगर बायर देखें तो वन एंड ओनली हमारे इंडिविजुअल्स दोस्त हैं, उनकी बाइंग है। मार्केट में अगर आप ओवरऑल देखें तो डल एक्टिविटी थी। फॉरेन कॉर्पोरेट सबसे बड़ा सेलर, सबसे बड़ा बायर हमारा इंडिविजुअल है। डाटा को अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें और देखें कि कहाँ पे किसने क्या लिया है, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स का ये अगर फीपी का मैं देखूं तो यहाँ पे फीपी की सबसे ज़्यादा सेलिंग आ रही है वो आ रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर में $0.70 मिलियन की। और नीचे बरक्स इसके अगर मैं देखूं इंडिविजुअल्स को, तो इंडिविजुअल्स की आई थिंक, क्योंकि चार्ट में आप लोगों के साथ देख रहा होता हूँ, मुझे नहीं पता होता, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही इसको रीड कर रहा होता हूँ। तो ये देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा माल जो है इंडिविजुअल्स ने उठाया। तो यानी कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है एक हाथ लेके दूसरे हाथ से जो है इंडिविजुअल्स को आज माल पहना दिया है। तो ये जो कैंडल बनी है आज की, अभी हम लोग जो चार्ट पे देखेंगे तो वो कैसे बनी है, क्यों बनी है, किन दो प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन थी, वो हमारे और आपके सामने। किन सेक्टर्स में, आइए उस पर नज़र डालते हैं। जी, तो सेक्टर वाइज देखें तो जैसा कि अभी हम लोगों ने फीपीलीपी में देखा तो टेक्नोलॉजी सेक्टर सारे फहरिस्त रहा जिसमें ज़्यादा एक्सचेंजेस हुए हैं वॉल्यूम के, और जिसने जस्ट 24 पॉइंट इंडेक्स में जोड़े और टॉप पे वही रहा है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक ने 15 पॉइंट जोड़े। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 11, टेक्सटाइल ने 9, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 8, सीमेंट ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में रिफाइनरी ने 7.5 पॉइंट जो है तोड़े। फूड एंड पर्सनल केयर ने 5, पेपर एंड बॉन्ड ने 5, और ना होने के बराबर थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी तोड़े। स्क्रिप्ट्स की बात करें तो TRG में जो है सबसे ज़्यादा काम हुआ टेक्नोलॉजी सेक्टर में, 20 पॉइंट उसने जोड़े। SNGP ने 16 पॉइंट जोड़े। POL ने 16 पॉइंट, दावा ने 16, FFC ने 14, मारी ने 9, ILP ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी जोड़े। नेगेटिविटी में PPL ने 13 पॉइंट तोड़े, BHL ने 11, नेस्ले ने 8, PSO ने 7, EPCL ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। तो आइए देखते हैं चार्ट पे। जी, तो हमारा डेली चार्ट आप लोगों के साथ है, और ये 100 इंडेक्स का डेली चार्ट है जो आप लोगों के साथ रोज़ शेयर किया जा रहा होता है। तो इस पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लेवल्स आप लोगों के साथ मैंने मार्क किया था, अगर वहाँ पे आप देखें तो कैंडल ने आके वहीं पे अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश करी है। अब इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हमारे पास कल जो है एक अपवर्ड मोमेंटम बन सकता है। बहुत सारे और फैक्टर्स को भी हमें देखना होता है, बट यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन जो एक इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊँ जूम इन करके, तो यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल जो है हमारे पास बन रही है, जो कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग
और आपके पास एक स्पेसिफिक लेवल पे अगर हम यहाँ देखें तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट के पास जो थी यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटा, अब ये रीटेस्ट हो गई एक एज अ सपोर्ट अगर टेस्ट होता है, और कल आज ये इशारा मिला है, अगर कल ये इससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी। तो अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो प्राइस एक्शन ने तो हमें पहले बता दिया कि सपोर्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, और वॉल्यूम भी अगर आप देखें कल के निस्बत जो आज थोड़ा सा ज़्यादा जो है जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए हैं ये क्यों हुए और कितने ज़्यादा क्यों हैं, ये हम लोगों ने फीपीलीपी में भी डाटा जो है उसको देखा है। तो ये एक थोड़ा सा हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए हमें वेट करना है कि मार्केट कल तकरीबन अगर 42,000 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होती है मेरे नज़र में, तभी हम इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री बना सकते हैं। और एक छोटा सा बाउंस जो तकरीबन हमारे पास 42,300-400 के बिटवीन का एक करीबी हमारे पास रेजिस्टिंग लेवल आ रहा है, वो हमें देखने को मिल सकता है। एल्स ये अगर इससे ज़्यादा मैक्सिमम अगर ये जंप मारती है तो 42,700 42,800 का जो जोन आपसे डिस्कस किया हुआ है ये वहाँ तक जंप मार सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बरक्स इसके अगर ये इस लेवल को तोड़ती है तकरीबन 41,800 की जो इसकी सपोर्ट है, तो फिर ये मज़ीद नीचे 40,500 के जोन तक भी गिर सकती है। तो बड़ा देख सुन के काम करने की ज़रूरत है। इसको अगर मैं आपको आवरली के ऊपर भी कन्वर्ट करके दिखाऊँ, थोड़ी सी एक बिग पिक्चर पता लग जाए, तो उसको देखें। आवरली के ऊपर अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो आपको शायद समझ में आए प्राइस एक्शन को जो अंडरस्टैंड करते हैं दोस्त। तो यहाँ पे देखें आवरली में अभी भी हमारे पास डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा, वही जो मैंने आपको 41,900 की जो सपोर्ट यानी 42,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है इंडेक्स तभी हम इसको पॉजिटिव देखेंगे, एल्स नहीं देखेंगे। इसके अलावा अगर इंडिकेटर्स को देखें तो RSI के पास भी अभी रूम है, मैकडी के पास भी अभी रूम है। तो अभी जो है इंडिकेटर्स भी हमें कोई एज सच जो है एक कोई इतना पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे रहे हैं, और इंडिकेटर्स को हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो मैंने लाइन मार्क करी है ये इसीलिए करी है। तो यहाँ पे अगर हम डे पे इंडिकेटर्स को देखें तो अभी ये 50 के ऊपर है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम ऑल दो हमारे पास जो है वो वीक होते जा रहे हैं, यानी ट्रेंड जो है ये बड़ा वीक लग रहा है। तो अभी सिर्फ इसको देख के हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, हमें अभी वेट करना है कल की क्लोजिंग का, फिर ही हम इसके अंदर अपने स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के अंदर जो है एंट्री लेंगे। और अपने स्क्रिप्ट के लेवल्स को भी आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, और उसके बाद ही इसके अंदर आप लोग फैसला करें कि आपको एंट्री लेनी है कि नहीं, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो है और भी फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंडेंट है। अभी जैसे कि इलेक्शंस जो हैं उसकी डेट का भी सुनने में आया है, जो न्यूज़ में जो हम लोगों ने ग्रुप में भी शेयर करी थी, तो वो भी मुलतवी हो गई है। हो सकता है ये उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे थे और जो एक पैनिक हुई थी, टेक्निकली तो हुई हुई थी, बट अपार्ट फ्रॉम द सेंटिमेंटल हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी एक जो है बाउंस मिल सकता है नेक्स्ट डेट तक। तो मीनवाइल जो है इसमें हमें एक ट्रेंड मिल सकता है। चार्ट तो हमें खैर वैसे ही दिखा रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। आप लोगों के साथ उसको जो है इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, आज SNGP में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाई है। अगर आज की कैंडल देखें तो इसमें लॉक लग के एंड में लॉक खुला है। तो बहुत सारे दोस्तों ने उससे इन पर्सन पूछा कि सर इसके अंदर हमें एंट्री अभी लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पर ज़रा गौर करिएगा, ये आप लोगों के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 सपोर्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये हमारे पास आ रहा है अराउंड 30-55 का। अब दो सिचुएशंस हैं। अगर अव्वल तो देखें इसमें एंट्री आज बनती नहीं थी। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे आके रेजिस्ट कर रहा था और आज भी इस लाइन पे आके इसने इसको रेजिस्टेंस जो है क्रिएट किया है, ऑल दो वॉल्यूम तगड़े जनरेट हुए। लेकिन अब कल पता लगेगा क्या होता है। कल हो सकता है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर खुले गैप अप ओपनिंग हो और जो है यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा जाओ और नीचे आके अपनी ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट करे, या तो ये इधर स्टे करेगा या ये दोबारा इस ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये। नंबर 2 ये कि हो सकता है कि ये कल यहाँ से दोबारा नीचे और अपनी सपोर्ट की तरफ आ जाए, क्योंकि मेजर ट्रेंड अगर आप देखें तो वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, सिर्फ एक कैंडल के ऊपर हम नहीं चलेंगे। और ये एक कैंडल बनने की वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जब डिविडेंड की इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और ये ₹2.5 का जो डिविडेंड कटा है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक गैप था, और टेक्निकली अगर आप देखें तो वो यहाँ पे गैप की भी हमें फिलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो हिसाब किताब था वो लेवल हो चुका हुआ है, तो चार्ट जो है अपनी मूव को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन कुछ पता नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हो जाए और उसमें जो है आप लोग जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि कल अगर ये इस लाइन के ऊपर यानी कि अराउंड 34 से ऊपर अगर क्लोजिंग देने में कामयाब हो तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, और ऐसी सॉलिड कैंडल ही बनाए तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, वरना इसमें एंट्री नहीं बनती। आज जिस दोस्त ने एंट्री ले ली है उसका स्टॉप लॉस जो है वो 30-55 का ही होना चाहिए। इससे नीचे जाए तो उसको पहली फुर्सत में इसमें से निकल जाना चाहिए। एल्स यहाँ से अगर ये बाहर निकले तो आपका जो टारगेट है वो लगभग हमारे पास जो है पहला टारगेट आ रहा है, यानी तकरीबन हमारे पास 35 के आसपास का जो टारगेट है, जो पहले भी रेजिस्टेंस का
एक आपके सामने जो है फेस क्रिएट कर चुका है। तो यहाँ तक हमें जो है इसका लेवल देखने को मिल सकता है। एक तो ये, और दूसरा ये कि इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई थी जो इसमें एकदम अपर लॉक की सिचुएशन आ गई थी। तो एक तो ये मैंने आपके सामने टेक्निकली रख दी। दूसरा ये, अगर मैंने आप लोगों के साथ PSX की वेबसाइट खोलूँ तो ये SNGP को मैंने खोला हुआ है। यहाँ पे मैं अगर नीचे जाऊँ, देखें कोई भी न्यूज़ हो, कुछ भी हो, आपको जब तक इस साइट पे नहीं मिली ना, वो ऑथेंटिक नहीं है। ये सिंपल चीज़ है। ये बहुत सारे लोग इस चीज़ में बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। ये कैसे आता है पेज में, आपको ये भी समझा देता हूँ, ताकि आप लोग अपने फेवरेट स्क्रिप्ट्स की अपडेट वगैरह वो भी देख सकें। ऑल्दो ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स का भी पार्ट थी, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एजुकेट आप लोग एटलीस्ट इतने हो जाएं कि आप लोगों को ये ना हो कि कोई भी न्यूज़ पहना रहा है तो आप लोग जो है उसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग जो है उसमें शेयर में एंट्री ले रहे हैं। तो खैर यहाँ पे देखें, एक हमारे पास सेशन है अनाउंसमेंट का। यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स और अदर के 3 पोर्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ताज़ा यहाँ पे जो है क्वार्टरली रिपोर्ट जो हाफ ईयरली होती है हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पे आई थी। सॉरी, क्वार्टरली रिपोर्ट जो है वो हमारे पास आई थी, हाफ ईयरली नहीं। तो जैसे कि एक साल में हमारे पास जो है 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3-3 करके, यानी उसमें हमारे पास जो है, या 4-4 करके जो है उसमें हमारे पास जो है रिपोर्टिंग आती है हर कंपनी की। तो वो आप किसी भी कंपनी की यहाँ देख सकते हैं। जैसे इसकी आई रिपोर्ट, क्या आई, रिपोर्ट के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, वो एक लंबी बात है। बोर्ड मीटिंग, उसकी अनाउंसमेंट भी आप जो है स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के अंदर जो है यहाँ पे आके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2022। फिस्कल ईयर जो कंपनीज के एंड होते हैं, जो माली मामला जो अपने वो लोग क्लोज करते हैं, वो जून में होते हैं। तो उन्होंने उसकी अप्रूवल ले ली एक्सटेंशन की, तो वो एक मिल गई इनको। और दूसरी अपडेट 3 तारीख को जाती, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी, कोई अपडेट वगैरह कर रहे हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह अप्रूव हुई है मेरे ख्याल में, तो वो इसमें जो है उसको वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है कि कंपनी की प्रोग्रेस क्या है, EPS वगैरह सारी चीज़ें, रेशोज़ वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेन चीज़ आती है पे आउट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 28 सितंबर 2022 को यहाँ पे HYR मतलब हाफ ईयरली 31/12/2021 को यहाँ पे इसने 25% अपना जो है डिविडेंड डी से, डिविडेंड और फर्स्ट क्वार्टर का अगर आप बोल लें, तो यहाँ पे इसने जो है दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी बुक क्लोजर डेट भी दी है। बुक क्लोजर और एक्स डेट क्या है, इसके लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ये थोड़ा डीप टॉपिक है। इंशाल्लाह अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, तो आप लोग देखना और समझना चाहते हैं तो इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ कवर करूँगा। ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। वेल, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने 25%, यानी 25% से मुराद कि इसकी जो फेस वैल्यू है, शेयर की जो फेस वैल्यू ऑलमोस्ट होती है, मोस्टली वो 10% होती है। 10% का 25% से मुराद ₹2.5। तो वो जो ₹2.5 आपके पास डिविडेंड आया है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो यहाँ पे जो है डिडक्ट हो गया था। डिविडेंड यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें डिविडेंड भी दिख रहा है, और यहाँ पे उसकी एक्स डेट भी उन्होंने दिखा दी है 6/10/2022। और यहाँ पे एक्स डेट जैसे ही होती है, एक्स डेट वगैरह क्या होती है, सारी चीज़ अगर आप बोलेंगे तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बना दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो लोग ट्रैप हुए थे, या जो लोग जिन्होंने एंट्री ली थी, उनको अगर एक्स डेट्स का नहीं पता था, डिविडेंड अनाउंसमेंट का नहीं पता था, कंपनी की हल्की फुल्की अपडेट अगर उन्होंने नहीं ली और डायरेक्ट एंट्री उन्होंने अगर ले ली थी, तो वो यहाँ पे आके डेफिनेटली स्टक हो गए होंगे। और ये जो गैप आया था तो यहाँ पे ये फिल हो चुका है। तो ये यहाँ से आपको अपडेट्स देखनी होती हैं, और आपको फिर पता लगता है कि क्या चल क्या रहा है और कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पे नहीं लेनी है। तो ये तो खैर इतना बड़ा कोई गैप नहीं था। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे कितना बड़ा एक गैप आया, तो लोग इस तरीके की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। सेम गोज़ फॉर ये हमारे पास जो है SNGP है। अगर मैं आपको यहाँ पे SSGC दिखाऊँ तो एक ही उसमें देखें, अगर आप ये तो चल रही हैं, एक सेकेंड ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम इसकी भी यही डिटेल्स सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसकी भी फाइनेंशियल क्वार्टर रिजल्ट्स जो हैं वो आप चाहें तो इधर देख सकते हैं। बोर्ड मीटिंग्स की आप अनाउंसमेंट वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर देखें कोई पे आउट्स वगैरह इसके मिले, तो इसमें जो है हमारे पास कोई ख़ास पे आउट्स वगैरह नहीं मिले हैं। वो ज़ाहिर है, वो इसका एक समझे कंपनी साथ की है, तो एक तो उनकी दोनों बिजनेस भी एक है और एक ही सेक्टर के अंदर वो आती हैं, तो इसी वजह से जो है इसके अंदर भी हमें मूवमेंट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि इसको आप देख कहाँ से सकते हैं, तो सिंपल ये आप वेबसाइट पे जाएंगे www.psx.com.pk। हो सकता है आपके पास स्क्रीन पे नहीं आ रही हो, लेकिन मैंने आपको बता भी दी है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने जो है PSX डेटा पोर्टल पे जाना है। आपके पास हो सकता है शो ना हो रहा, उसके लिए माजरत, क्योंकि वो स्क्रीन साइज़ का थोड़ा जो रेजोल्यूशन है उसका इशू है। तो यहाँ पे आप ऊपर ही जो मेरा कर्सर है इसके बिल्कुल ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा PSX डेटा पोर्टल का, उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक
विंडो खुल जाएगी। तो ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ स्ट्रिप्स वगैरह ये सारी आप चीज़ें देख सकते हैं। तो ये यहीं पे यहाँ पे जो मेरा कर्सर है इसी के ऊपर आप देखेंगे एक सिंबल्स के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है और सर्च लिखा होगा, वहाँ जाके आप लिखेंगे अपने शेयर की जो भी उसका सिंबल है, तो एंटर करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपके पास जो है खुलकर आ जाएंगी। वंस अगेन इसमें परेशानी की बात नहीं है, अगर आप बोलेंगे इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इंशाल्लाह ताला ज़रूर बना दूंगा। तो ये न्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए देखना ज़रूरी है ताकि आप लोग अपडेट रह सकें। तो ये तो हमारे पास हो गया SNGP, और ये इसकी कंडीशन क्या थी मैंने आपको बता दी। SSGC भी आपको दिखा, तो ये हमारे पास SSGC भी खुल गया है। ये हमारे पास एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर चल रहा है, इसके अंदर भी एंट्री अभी बिल्कुल नहीं बनती है। किसी ने अगर एंट्री ले लिए तो उसके पास जो है स्टॉप लॉस जो उसका होना चाहिए वो मेरे हिसाब से 9 रुपये 30 पैसे का होना चाहिए। और अगर फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो ये चैनल से जब बाहर निकले तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, और वो बाहर निकलेगा तकरीबन 10 रुपये से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे विद स्टॉप लॉस। ऑल दो यहाँ पे RSI अगर आप देखें तो ओवरसोल्ड पे चला गया है, मैकडी को देखें तो वो भी काफ़ी नीचे है, बट सिर्फ हम लोग एक चीज़ के ऊपर जो है फैसला नहीं लेते हैं, हमें मल्टीपल फैक्टर्स और चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, और मज़ीद इन डेप्थ अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला हमारा कोर्स जो है उसकी डेट आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दी जाएंगी, जो कैंडिडेट्स हैं तो वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग उसमें इनरोल हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।